नमस्कार बच्चों, आज हम नवीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज के वाक नामक काव्य पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी कवयित्री हैं ललद्यद। ललद्यद के बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम इनके वाक को पढ़ेंगे। वाक ही एक शैली है, काव्य की शैली है। जैसे कबीरदास जी ने दोहा शैली में रचना की थी, सवैया में, शबद में, रमैनी में लिखा, उसी तरह से ललद्यद जी की जो काव्य शैली है उसे वाक के नाम से जाना जाता है। ललद्यद जो थी वह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। ललित का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर के पंपोर कि सिमरापुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी जो काव्य शैली है उसे वाक के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान की सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्यद की वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। हिंदी साहित्य में जैसे कबीरदास को हम समाज सुधारक के रूप में देखते हैं, उन्होंने भी हमेशा धार्मिक एकता को महत्व दिया। उसी तरह से कश्मीरी भाषा में ललद्यद जी ने भी एक ईश्वर को महत्व दिया और उन्होंने धार्मिक आडंबरों, रूढ़िवादियों का विरोध किया। लोक जीवन के तत्वों को प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालिक पंडिताओं, भाषा संस्कृत दरबार की बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अर्थात जो उनकी भाषा थी वह पंडिताऊपन वाली भाषा नहीं थी, वह किताबी भाषा नहीं थी, बल्कि वह जन भाषा के नज़दीक थी। उन्होंने जो लोक भाषा है, लोक में प्रचलित जो शब्द है, उन शब्दों का चयन किया और जन भाषा में अपने काव्य लिखा, जिसके कारण आज भी वह कश्मीरी भाषा में उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और प्रमुख स्तंभ मतलब प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। यहाँ पर अब हम उनके वाक को देखते हैं। उन्होंने क्या बताया इस वाक में। पहला वाक देखिए। रस्सी काचे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरी। यहाँ पर ललद्यद जी क्या कहती हैं? रस्सी कच्चे धागे की, इस कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी, यहाँ पर रस्सी किस रूप में व्यक्त किया है? रस्सी को मानव शरीर, यहाँ पर जो शरीर है यह क्या है? इसे इन्होंने कच्चे धागे के समान बताया। शरीर रूपी कच्चे धागे रूपी शरीर से मैं इस नाव को खींच रही हूँ, अर्थात इस जीवन को मैं जी रही हूँ। शरीर रूपी कच्चे धागे के सहारे इस जीवन को मैं जी रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे भवसागर पार। और यह ईश्वर जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे और करे भवसागर पार, इस सांसारिक मोहमाया से मुक्त करेंगे। भवसागर मतलब सांसारिक मोहमाया, संसार, भवसागर मतलब संसार होता है, इस सांसारिक मोहमाया से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चा सकोरा, कच्चा जो बर्तन होता है, कच्ची मिट्टी का बना बर्तन से पानी टपक जाता है, उसी तरह से जो मेरे प्रयास हैं, इस दुनिया से मुक्ति पाने की जो मेरे प्रयास हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं या निरर्थक हो रहे हैं। जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ वह सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? निरर्थक हो रहे हैं, बेकार में जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे।
कवयित्री कहती हैं कि मेरे जी में, मेरे हृदय में रह रह के यह पुकार उठती है, आवाज़ उठती है। हूँक मतलब आवाज़ होती है, रह रह के यह आवाज़ उठती है। घर जाने की चाह है घेरी, और घर जाने की इच्छा होती। घर जाने का मतलब यहाँ पर है कि ईश्वर से मिलने की इच्छा, इस दुनिया से मुक्ति पाने की जो इच्छा है वह हमेशा मुझे घेरी रहती है। तो इस तरह से पहले वाक्य में ललितादित्य जी ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की है और उन्होंने बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं जो शरीर रूपी कच्चे धागे से जीवन रूपी नौका को चला रही हूँ, ईश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस दुनिया से, इस सांसारिक मोहमाया से हमें मुक्त करेंगे। जो भी इस दुनिया से मुक्ति पाने का मैं प्रयास कर रही हूँ वह उसी तरह से व्यर्थ हो रहे हैं जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी टपक जाता है, व्यर्थ हो जाता है। दूसरा वाक्य में उन्होंने क्या बताया, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ पर ललित जी ने मध्यम मार्ग, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया है। उन्होंने बताया खा खा कर मतलब भोग विलास करके, इस दुनिया में जो सुख सुविधा है उनका भोग विलास करके कुछ हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर हम इन सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, बिल्कुल संन्यास धारण कर लेते हैं, योग वैराग धारण कर लेते, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। हमें ना ही सुख सुविधाओं का भोग करना है और ना ही अहंकार को अपने अंदर आने देना है, बल्कि क्या करना है, सम खा। सम का अर्थ होता है सम मतलब इंद्रियां, जो अंतः और बाह्य इंद्रियां हैं उन पे जब हम नियंत्रण कर लेंगे तभी यह संभव होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तभी हमारे लिए ईश्वर तक पहुंचने का जो दरवाज़ा बंद है वह खुल जाएगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। हमें सुख सुविधाओं का ना ही हम पूर्ण रूप से त्याग करेंगे और ना ही अपने अंदर अहंकार को लाएंगे, बल्कि अपनी जो इंद्रियां हैं अंतः और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। तीसरे वाक्य में देखिए क्या कहा उन्होंने, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर बताती हैं आई थी सीधी राह से, इस संसारिक दुनिया में मैं सीधी राह से आई थी, अर्थात ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा था क्या करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, लेकिन हम अपना मार्ग भटक गए। गई न सीधी राह, लेकिन हम सीधे मार्ग पर नहीं चले, हम इस दुनिया सांसारिक मोह माया जाल के बंधन में बंध गए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी जो आपके मस्तिष्क में होती है, तो उस मस्तिष्क और हृदय के बीच की जो नाड़ी है उस बंधन पर मैं बंधी हुई थी, खड़ी थी। पूरा दिन बीत गया, अर्थात पूरा हमारा जीवन उसी में बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब इस संसार से मुक्ति के लिए मैंने जेब टटोला अर्थात आत्मनिरीक्षण किया। जेब टटोलना मतलब आत्मनिरीक्षण किया तो कौड़ी ना पाया, तो हमें कुछ हाथ ना लगा। आत्मनिरीक्षण किया तो हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा कि मैं माझी मतलब ईश्वर को इस दुनिया से मुक्ति करने के लिए उसे उतराई मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अर्थात इस दुनिया में ईश्वर ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन हम मोह माया जाल के बंधन में बंध गए और अच्छे कर्म नहीं कर पाए। जब हमारी इस दुनिया से मुक्ति होगी तो मैं ईश्वर को क्या दूंगी, क्या जवाब दूंगी, मेरे पास उससे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंतिम वाक्य में देखिए उन्होंने क्या कहा, थल थल में बसता शिव ही है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म को एक बताया, सांप्रदायिकता
से मुक्त बताते हुए इन्होंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं, थल थल में बसता शिव है। ये जो संसार है, जो पूरा विश्व है, कण कण में, प्रत्येक जीव में शिव ही है। शिव का अर्थ यहाँ पर है कल्याण। कल्याण की भावना होनी चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो पहले अपने आप को समझिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो वही है साहिब से पहचान। वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर को जान लेगा। जब ईश्वर को आप जान लेंगे तो आपके अंदर गर्व नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, तो वही असली ज्ञान होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ललद्यत जी ने अपने वाक में हिंदू मुसलमान को एक बताया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह से कबीरदास जी ने भी हिंदू मुसलमान को एक बताते हुए दोनों को बताया था कि हिंदू जो है मंदिर में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, मुसलमान मस्जिद में, लेकिन ईश्वर वास्तव में कहाँ होता है? सब श्वासों की श्वास में, सभी जीव जंतु में ईश्वर विद्यमान होता है। ईश्वर कहीं नहीं होता है बल्कि प्रत्येक प्राणी के अंदर होता है। तो इसी तरह से ललद्यत जी ने भी यहाँ पर बताया कि ईश्वर जो है, जब आप अपने आप को जान लेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब यहाँ पर पाठ में दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी शब्द यहाँ पर शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है कि यह जो शरीर है यह रस्सी के समान है, कच्ची रस्सी के समान है। दूसरा प्रश्न, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यह जो शरीर है यह कच्चे धागे के समान है, यह टूट जा रहा है, इसीलिए सारे प्रयास निरर्थक जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कवयित्री घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री का घर जाने से तात्पर्य ईश्वर से मिलने अर्थात इस दुनिया से मुक्ति पाना है। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यहाँ पर बताना है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसका अर्थ क्या है कि जब हमने आत्मनिरीक्षण किया तो ईश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। खा इसका देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर, इस भोग विलास सुख सुविधा का त्याग करके आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अगर इनका पूर्ण रूप से त्याग कर दिए तो भी आप अहंकारी बन जाएंगे। इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग का चुनाव किया, अर्थात हमें अहंकार नहीं लाना है और इस जीवन को जीते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। पांचवा प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यत जी ने क्या उपाय सुझाया? बंद द्वार की सांकल को खोलने के लिए ललद्यत जी ने बताया कि हमें अपने आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, तभी ईश्वर का दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होती है? यहाँ पर देखिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। लोग सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, सोचते हैं ईश्वर मिल जाएगा, तो इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाला। इस दूसरे वाक में यह भाव व्यक्त हुआ है। सातवां और अंतिम प्रश्न है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या तात्पर्य? ज्ञानी से कवयित्री का तात्पर्य है कि वास्तव में ज्ञानी वही है जो अपने आप को जान गया, जो अपने बारे में जान गया, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, भेदभाव नहीं है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।